काही परिवार तयार झाला आहे आणि इतके लोक समाविष्ट होत आहेत, तर तो परिवार चालवण्याकरता ज्यांनी काही योगदान दिलं आहे त्यांना मी पुढे बोलू इच्छिते. कारण भवानी फाउंडेशन चालू राहण्याकरता त्याच्याकरता फंडची सुद्धा गरज असते आणि हा फंड बाहेरून कुठे न येता हा आपल्याच परिवारातून येत आहे. जेव्हा हे सरांनी सांगितलं तेव्हा ही फार मोठी आश्चर्याचीच बाब होती आणि हे सर्व इथे उपस्थित आहेत. परंतु सरांची विनंती अशी होती की दरवर्षी म्हणजे त्यांना हे पूर्णपैकी माहिती आहे की हा कार्यक्रम असाच प्रत्येक वर्षी चालत राहणार आणि हे कार्य असेच चालत राहणार, म्हणून दरवर्षी 5-5 जणांना ते इथे पुढे मंचावर बोलून त्यांचं सत्कार करायचा त्यांनी निर्णय घेतला. त्यामधून मी नाव घेते आहे मिस्टर संदीप उधाने, मिस्टर आशुतोष पाटील, मिस्टर तुषार मडवी, मिस्टर संतोष जाधव आणि मिस्टर मारुती ठाकूर यांनी मंचावर यायचं आहे. कोई भी संस्था, कोई भी ट्रस्ट अगर चलना है, कौन चाहिए? डोनर चाहिए. डोनर कौन होता है? डोनर होते हैं भगवान. आज हमारे भवानी फाउंडेशन के ये जो बैठे हैं ये हमारे डोनर्स है. महीने में 500 से लेके 1000 से लेके 1500 रुपए हमारे पगार से हर महीना दे रहे हैं. वही हमारे भवानी फाउंडेशन का जो अपना इकट्ठा हो रहा है अपना अमाउंट, वही आज हमें ऐसा लगा आज बंसा का बॉम्बे पकड़ो या कोई भी एक संस्था पकड़ो, डोनर्स को बुला रहे हैं, डोनर्स को भगवान मान रहे हैं. तो वैसे आज ये जो सोच आया ये मेरा नहीं है, मेरे अपने वाइस प्रेसिडेंट दीक्षित का सोच है. ये ऐसे डोनर्स को हमें बढ़ाना चाहिए. तो इसलिए हर साल हमारे 5-5 डोनर्स को बुला के आप लोग के हाथ से वो लोग का सत्कार करना है. थैंक यू सो मच. मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. सत्कार्य करायला खूप मोठी रक्कम लागते असा जर तुम्ही विचार करत असाल तर मराठीत एक म्हण आहे, थेंबे थेंबे तळे साचे. आज भवानी फाउंडेशन समाज कार्यासाठी जे कार्य करत आहे ते पूर्णतः स्वतःच्या परिवारामुळे आणि त्यांचा परिवार म्हणजे त्यांचा स्टाफ, त्यांचा ऑफिस स्टाफ हा देखील आपल्या सॅलरी मधून स्वखुशीने कमीत कमी 200 रुपयांपासून ते 2000 पर्यंत देणगी देऊन या संस्थेला अमूल्य अशी मदत करत आहे. आज या त्यांच्या कार्याला आपण सर्वजण टाळ्या वाजवून त्यांचे आभार व्यक्त करू. सत्कार अजूनही चालू आहे. हे तुमचे सगळे कलिग आहेत तर त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवा, कारण पुढच्या वर्षी तुम्ही तुमच्यापैकी कोणीतरी 5 जण इथे असणार आहे. तर तुम्हालाही टाळ्या कमी पडू नये म्हणून आज जोरदार टाळ्या वाजवल्या. एक सुंदरसा ग्रुप फोटो होऊन जाऊ द्या सर. धन्यवाद. या परिवाराला मनापासून धन्यवाद आणि असेच तुम्ही कार्य पुढे करत राहावे ही आमची सदिच्छा. महिला
कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाहीत असा आदर्श सर्वांपुढे ठेवणाऱ्या डॉक्टर कविता चौतमोल यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले 2 शब्द व्यक्त करावे. मला कन्नड येत नाही, पण एक वाक्य येतं, तेवढं मी पाठ केलेलं आहे. एल्लारिगू नमस्कार. मला खूप आनंद होतोय की के.डी. शेट्टी साहेब कर्नाटकमधून इथं येऊन आपलं संपूर्ण करिअर आणि समाजसेवा हे महाराष्ट्रामध्ये करतायत आणि ते करत असताना ते महाराष्ट्रीयन लोकांच्या एवढे संपर्कात आले आणि अतिशय चांगल्या प्रकारची मराठी ते बोलतात. मला त्यांचा फोन आला तेव्हा मला वाटलं की डी.एस. शेट्टींचा नंबर आणि दुसरं कोणतरी बोलतंय की मॅडम आपण हा कार्यक्रमाला आहे. मला खूप आनंद झाला की आम्ही बरेच बघतो की बरेच लोक आहेत की जे महाराष्ट्रात बऱ्याच अनेक वर्षापासून राहतात, विविध समाजाचे असतील, पण त्याच्यामध्ये एवढी आवड स्वतः मराठी शिकून ते मराठी बोलायचं आणि हा कार्यक्रम घेत असताना सुरुवातीलाच मला कौतुक करायचं वाटतं की निवेदनही आपण मराठीत करताय. खूप आनंदाची गोष्ट आहे. आता मला माहिती नाही इथे बसताना किती जणांना मराठी समजता है. मैं जो बोल रही कितने जन सुन रहे हैं, हमको समझ रहा है पता नहीं क्योंकि मैं मराठी में बोल रही हूँ, बट निवेदन भी आपने मराठी में रखा और इतना अच्छा प्रोग्राम आपने लिया. सबसे पहले जिनका प्रोग्राम है और जो अपना फाउंडेशन है आपकी माता जी के नाम पर भवानी फाउंडेशन, सबसे पहले मैं आपकी माता जी को नमन करती हूँ और ये फाउंडेशन का आपका 5th एनिवर्सरी है, उसके लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पर देती हूँ. मंच पर उपस्थित हमारे नवी मुंबई के मेयर जो अभी यहाँ पर आपको शुभकामना देके गए, हमारे सागर जी नाइक, उनके साथ ही में उपस्थित उनके फ्रेंड जो बीजेपी से अभी मुझे लगता है युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष म्हणून ते काम बघतायत. त्याचबरोबर स्पेशल या कार्यक्रमासाठी पुण्याहून ज्या मॅडम आलेल्या आहेत त्या आमच्या गुरपूर मॅडम आणि सिम्बायसिसमध्ये एवढ्या मोठ्या पदावर असताना मॅडम आज फक्त कार्यक्रमासाठी आल्यात. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे कार्यक्रम के लिए जिन्होंने फोन किया और बुलाया वो हमारे ऐसे आदरणीय व्यक्ति है के.डी. शेट्टी जी. तो मुझे लगता है मैडम पूना से क्या यहाँ पर तो लोग बैंगलोर वहाँ से भी आए हैं आपके लिए बिकॉज ऑफ आपके नेचर. सो मैं के.डी. शेट्टी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. और वैसे ही मंच पर उपस्थित यहाँ पर आदरणीय रहाणे जे असतील, के.डी. शेट्टी यांच्या सौ इथे उपस्थित आहेत. मॅडम आपलंही खूप खूप मी इथे अभिनंदन करते. एंटायर टीम भवानी फाउंडेशनची ज्या सुरुवातीला जो पिक्चर आम्हाला दाखवला डेमो, त्याच्यामध्ये 5 वर्षात काय काय कामं केली एवढा एक छोटे से पिक में नहीं दिखा सकते, पर भी फिर भी आपने यहाँ पर दिखाया कि एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके बच्चों के यहाँ पर जिनको एजुकेशन में पैसे की मदद चाहिए या फिर जिनको कोई भी मदद चाहिए आप सब प्रोवाइड करते हैं. और वो भी आपने अभी जैसे बताया कि आपको जो डोनर्स है वो भी बहुत कम है बिकॉज आपकी जो स्टार्ट है, क्योंकि हमने सुना है कोई भी पेड़ अगर बढ़ता है तो उसके रूट्स जो होते हैं ज़मीन के अंदर पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो वृक्ष बहुत बड़ा होता है. तो मैं आपको ये बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपके जो रूट्स है शेट्टी जी साहब वो बहुत अंदर तक गए हुए हैं. आपका अभी वृक्ष बढ़ना बहुत बाकी है और वो वृक्ष बहुत बढ़ने वाला है और आपको बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे डोनर्स मिलने वाले हैं. तो बस 5 साल आप आगे चल पड़े हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे और आपकी भवानी फाउंडेशन ये आगे बढ़ के, मैं तो जैसे कि अभी शुभकामनाएं दी हमारे सागर जी ने कि आप कर्नाटक महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, मैं तो बोलती हूँ आप पूरे भारत भर में काम कीजिए. कोई भी मदद आपके फाउंडेशन को लगेगी तो हमारी महानगर पालिका रहेगी, हमारा पूरा समाज रहेगा. और हमारा समाज मतलब अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र ये जो ज्वाइंट कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पर किया है, पूरे समाज से आपको हम शुभकामनाएं देते हैं. और ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में स्पेशली आपने जिन लोगों का सत्कार रखा है, जैसे कि हमारे आदरणीय संतोष जी शेट्टी जो हमारे अभी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने हैं. तो ये बस हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं है, मेरे बड़े भाई है कॉर्पोरेशन में, जिनसे मैं सीखती आई हूँ, जिनको मैं देखती आई हूँ. और लगातार 3 बार ये हमारे एरिया से कॉर्पोरेटर रह चुके हैं. और इन्हीं के साथ मैं आज प्रोग्राम में आई हूँ क्योंकि इन्हीं की वजह से के.डी. शेट्टी साहब मुझे उस कर्नाटक संघ के प्रोग्राम में मिले और हमारी पहचान हुई और मैं इस फाउंडेशन से ऐसे ही जुड़ चुकी है. आज मैं ऐसा कहना चाहती हूँ. वैसे ही यहाँ पर जो हमारी जिनका सत्कार हुआ है, ऐसी जो लड़कियाँ बैठी है बहुत ही मतलब मल्टी टैलेंटेड है, मैं आपकी बहुत भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. और यहाँ जिनका भी आप सत्कार हुआ है, जिन्होंने भी कोई योगदान भवानी फाउंडेशन में दिया है, कुछ भी काम किया है, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. और आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया
और जो सम्मान और प्यार हमें यहाँ पर दिया इसके लिए केडी शेट्टी जी मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खूप खूप धन्यवाद तुमचे. खरं बघायला गेलं तर हा परिवार आता खूपच मोठा होत चाललाय सर, आणि ही आपल्या सर्वांसाठीच आनंदाची बाब आहे. कारण सागर सरांनी सुद्धा हेच सांगितलं की ह्यापुढे हा परिवारामध्ये आम्ही सुद्धा असणार आहोत, आणि तसेच या मॅडम सुद्धा तेच बोलत आहेत. तर ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे आणि आनंदाची सुद्धा गोष्ट आहे, आणि हा परिवार असाच मोठा होत राहू ही आमची सर्वांची इच्छा आहे. कार्यक्रमाच्या कोऱ्या पाटीवर जे काही तुम्ही मार्गदर्शनाचे शब्द उमटवले, तुमच्या या आगमनाने या ठिकाणी आज जसे प्रेरणेचे वारेच वाहत आहेत असं वाटत आहे. आणि असंच हे कार्यक्रम पुढे चालू राहण्याकरता मी पुढे विनंती करते, ज्या पुण्यावरून आपल्यासाठी स्पेशली इथे आलेल्या आहेत अशा आपल्या डॉक्टर शशिकला गुरुपूर यांनी इथे येऊन 2 शब्द व्यक्त करावे. Who do I address first? Mr. Shetty और डॉक्टर कविता. हमारे कानून की बैकग्राउंड से देखें तो शी इज़ द फर्स्ट सिटीजन और फर्स्ट लेडी ऑफ दिस नगरपालिका. सो रिस्पेक्टेड डॉक्टर कविता, respected Dr. Shetty, the chairperson, and our senior citizen on the dais and the proud father of India's pride, Mr. Rahane, and all the other dignitaries on the dais, off the dais, dear employees and family members of the Bhavani family, Bhavani Foundation as well as Bhavani Company or Corporation family. Big namaskar. Big namaskar. I think for the benefit of everybody's understanding, I would switch over to Hindi and English. माझी मराठी इतनी चांगली नाही. I try to speak, but I don't want to spoil the beauty of the language because I speak very chaste Kannada. I try to speak somewhat chaste English, although colonized, and a good Hindi I can speak. So I think the best via media or compromise is mix of Hindi and English, the Hinglish. So let me make a little effort. अभी हमारे यहाँ एक यंग लीडर इतने अच्छे बात बोले, मिस्टर नायक, कि अपनी माँ के नाम में जो फाउंडेशन किए वो फाउंडेशन माँ बन गई कम्युनिटी के लिए. इतनी सुंदर बात. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सौंदर्य और प्यार ये दोनों एक जैसे दिखते. माँ कैसी भी हो, माँ की याद आते ही हमें सौंदर्य का अनुभव होता है, और सभी माँ इतनी सुंदर रहते. ऐसे ही है आज का ये जो मोमेंट या लम्हे या क्षण, लम्हे इट्स उर्दू वर्ड बट मोमेंट. तो मैं इधर बहुत जल्दी आई और मैं देख रही थी कैसा ये फाउंडेशन का प्रोसीडिंग्स चल रहा है, जनरल बॉडी मीटिंग. मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि मिस्टर शेट्टी से जब हम मिले हमें मालूम नहीं था हमारे रिश्तेदार है, क्योंकि हम तो हमारी कहानी उन्होंने सीवी का जो बताया वो ही फुल कहानी नहीं है. हम एक यूरोपियन से शादी किया, अपनी कम्युनिटी के जो सिस्टम्स थे, सरनेम डालना वो नहीं डाला, गांव का नाम डाला नाम के आगे, तो थोड़ा सा हम क्रांतिकारी थे. तो हमारे क्रांति के लिए हमारे पापा ही बड़े सपोर्ट थे. वो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे और बोले बड़े होते ही ये कब्जे में आने वाली लड़की नहीं है, इसकी एनर्जी को ठीक तरह से चैनल करेंगे बोल के पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाने को बोला. लेकिन हम भी करते थे डांस वांस ये सब कुछ. लेकिन ये हमें स्पष्ट था, एक औरत को रिस्पेक्ट मिलने के लिए ज्ञान की जैसी बात कुछ भी नहीं है. तुम्हें रिस्पेक्ट में समाज में जीना है तो ज्ञानवंत बनो. ज्ञान शिक्षण से ही जुड़ी नहीं है, शिक्षण एक माध्यम है ज्ञान का, और शिक्षण कॉलेज से ही शुरू नहीं होता, खत्म नहीं होता. शिक्षण जिंदगी से है. इसकी साक्षात निदर्शन है मिस्टर शेट्टी, जिनकी आप क्वालिफिकेशन आप पूछे तो ही इज एज क्वालिफाइड एज अ पोस्ट डॉक्टरल दैट आई वुड हैव मेट. बट जिनकी साधना आप पूछे तो शायद 10 जिंदगी है साथ में. So he is like that quotation, you know, there is a quotation, उसमें बोलते हैं ऐसे एक इंसान बनो जिससे माँ बहुत संतुष्ट रहे पैदाइश होने पर. फिर आगे जाके बोलते हैं अब आप बढ़ने पर आपके पापा आपसे प्राउड होना चाहिए, जैसे अभी राणे साहब हैं. बट आप मरने पर स्मशान भी रोना चाहिए, इंसानी नहीं स्मशान भी रोना चाहिए. ऐसे काम करो जिंदगी में, ऐसे जिंदगी. तो मेरा जो
मिस्टर शेट्टी के साथ जो सर बोले 3 साल के पहले कोई शेट्टी संगठन के फोरम में हम मिले थे। फर्स्ट टाइम मैंने केडी शेट्टी सर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने बोला आपको हम तो कॉस्मो बन गए, तो कॉस्मोपॉलिटन आप सब कॉस्मो हैं जो बॉम्बे में जीते हैं। हमारा थोड़ा जल्दी हो गया वो चेंज, क्योंकि लेडी होके वैसा क्रॉसिंग द बैरियर्स ऑफ द माइंड, अपनी मन से जो हमने बंधन लगाया सोच को, उसको पार करने से ही हम एक अच्छा इंसान बन सकते, प्रभावी इंसान बन सकते। ये मन की सीमा हमने पहले क्रॉस किया पढ़ाई से, लेकिन हमारी शेट्टी लोगों का अपब्रिंगिंग हमारे मैंगलोर में ऐसा होता है कि हमारी मन की सीमाएं छोटे उम्र से हम पार करते हैं शेट्टी घराने में। क्यों? हर एक शेट्टी, केडी शेट्टी सर होंगे या कोई भी अच्छे घराने, उनकी बीवी सरिता शेट्टी, हमारे घरानों में हम अकेले के लिए कभी नहीं जीते। हमारी माँ पिछली दरवाजे से नौकरानी से बात करके उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है, उसकी बच्चों के बारे में पूछती है। हमारे फैमिली के मेंबर्स पूरा अपने रिश्तेदार के बारे में ही सोचते नहीं, अपनी नौकर चाकर सभी के फैमिली के बारे में हम सोचते। ये हम कहीं भी गए तो हम लेके जाते, हमें हमारा ड्राइवर हो, हमारा कपड़ा धोने वाली औरत हो, ये सब हमें अपनी परिवार है। इसलिए उन्होंने जब बोला भवानी फैमिली, जब मैं आ गई जनरल बॉडी मीटिंग में, वो बोल रहे थे भवानी फैमिली। ये एक शेट्टी बोल सकता है या दक्षिण कन्नड़ से आए हुए लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा कभी भी जीना अपने लिए ही कभी नहीं रहता। घर में हमें खाना के लिए राइस पकाते हैं, हम एक मुट्ठी राइस, मुट्ठी भर के राइस हम अलग रखते हैं। काय के लिए? उस साल का जब फंक्शन रहेगा या किसी को भी आपत्ति रहेगा तब खाना बनाने को या उनके देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 6 महीना मानसून रहता है। इसलिए हमें जो लोगों को कृषि में काम नहीं मिलता वो उपवास मरेंगे, उनके बारे में सोचना पड़ता है। मैं बोलती हूँ ऐसे लोग महाराष्ट्र में भी है। हमारे लिए मंगलूर से आए हुए लोगों के लिए महाराष्ट्र सिर्फ कर्मभूमि नहीं है, किसी ने बताया कर्मभूमि, हमारे लिए ये प्रेरणा भूमि भी है, दीक्षा भूमि भी है। जैसे अम्बेडकर साहब की भूमियाँ हैं, हमारे लिए भी वो भूमिका महाराष्ट्र निभाई है। क्योंकि हमारे जिले में जब लैंड रिफॉर्म आ गया, हम गांव छोड़ना पड़ा, सभी बड़े बड़े घराने के लोग, शेट्टी साहब जैसे बहुत जमींदारी लोग गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि लैंड रिफॉर्म में हमारा लैंड जो टिल करते थे उनके लिए हो गया। आज भी वो लोग हमारे साथ अच्छे रिश्ते में हैं। कानून ने हमारे रिश्ते को तोड़ने का ट्राई किया, लेकिन हमने सामर्थ्य थी, हमें ये स्किल था लोगों को इकट्ठा रखने का, लोगों के लिए स्पंदन करने का। वो स्पंद से ही हम आज जी रहे। इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं लीडरशिप रोल लेते। किसी ने हमें लीडरशिप दिया नहीं, हम सोचते हम में एक क्षमता है, हम उनके लिए कुछ करें, वो ये कर नहीं सकते, हम उनके लिए करेंगे, हम उनको साथ निभाएंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। अभी देखिए शेट्टी साहब को राज्योत्सव अवार्ड मिला, उधर उनको एक स्टूडेंट का पहचान लगा, उसकी प्रतिभा के बारे में पता चला। इनिशिएटिव क्यों लेना? मेरे से मुलाकात हुई, उसके बाद उनको पहचान लगा कि मेरे में कुछ टैलेंट है, मैंने कुछ काम किया है जिंदगी में, बड़ा सीवी है, लंबा सीवी, उधर भी पढ़े उन्होंने, तो हमने कुछ बात किया बड़ा शिक्षण के बारे में, क्योंकि हम वही कर रहे। लेकिन उसको पहचान करके इधर तक लेके आने की जो उदारता भावना है वो श्रेष्ठता है। क्योंकि किसी भी प्रतिभा गुरु को मिलने तक या उनको गुरु कन्नड़ में एक बात है, जो रिकॉग्नाइज करने की नजर मिलने तक हमें वो प्रतिभा संपूर्ण या संपन्न नहीं होता। इसलिए मैं बोलती हूँ जो लोग प्रतिभान्वित है वो भाग्यवान है, लेकिन वो प्रतिभा को जो पुरस्कार करते हैं वो उनसे भी भाग्यवान है, और उन दोनों का ऋण नहीं है तो ऐसा नहीं होता जैसे कायनात बोलते। अभी मैं 2-3 बात बोलना चाहती हूँ गिविंग के बारे में, ये देने की जो आदत है हमारे गांव में। आप मैंगलोर में कोई लोग आए, महाराष्ट्र वाले या बाकी गांव वाले जो इधर है, हमारे गांव में 7 मातृका माने 7 माताओं की टेम्पल है। वो दक्षिण कन्नड़ के सारे भूमि में एक जगह में है। उनमें 5 टेम्पल जो नदी की पानी हम पिए थे छोटे उम्र में, शेट्टी साहब या में नेत्रावती नदी के उपनदी में, उनके तट पर है ये टेम्पल्स। ऐसे ही महाराष्ट्र में 7 श्रृंगियाँ हैं।
तो कैसे हमसे भूमि नहीं जुड़ता, इससे ही पता चलता है। सेकेंडली, हमारे लिए शिवाजी महाराज बड़ी प्रेरणा थे चाइल्डहुड से, क्योंकि हमें वही कहानी सुना के बड़े करते हैं। हम तो वॉरियर, शेट्टी लोग वॉरियर्स हैं, इस और हमारे स्कूल्स में भी टीचर्स को कहानी सुनाते हैं। शिवाजी महाराज की जिंदगी का इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, माता भवानी का आशीर्वाद, माँ के साथ ही बड़ा हो गया लड़का। जब मैं शेट्टी साहब से मिली तब मेरे को पता चला कि ये भवानी शिपिंग कॉर्पोरेशन की ओनर है, और हमारी पहचान का एक एवरेज लड़का था, उस लड़के की जिंदगी ही बदल गई। जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मिडास टच, उसकी फुल लाइफ चेंज हो गया भवानी शिपिंग में ज्वाइन होके, क्योंकि उस लड़के को स्टडीज में प्रॉब्लम था। ही वॉज अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। वो अभी इंटरनेशनली काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ भवानी शिपिंग। इसलिए इनके बारे में मेरे को बहुत बड़ा थैंक्स करते हैं कि वो मेरी सेकेंडरी लड़का था। बट जब हमारी बातचीत हुई और मेरे को इन्होंने अपनी माँ का नाम कंपनी को रखा है बोल के इन्होंने बोला, तब मेरे को लगा ये साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि आजकल माँ के साथ वॉकिंग करने को भी लड़कों को शेम लगता है। आजकल के बच्चे माँ का पहचान भी नहीं लेते, और हमारे भूमि में तो बहुत बुरी चीजें हो रही है हमारे मैंगलोर में। तो उस रियलिटी में एक ऐसा आदमी, मेरे को शिवाजी महाराज का रिफ्लेक्शन ऐसे आदमियों में दिखता है जो अपनी जिंदगी के औरतों को संभालते और औरत के बारे में नाम में सब कुछ चलाते। और तीसरी बात यह है, महाराष्ट्र में भवानी से ऊपर कौन है? सभी के लिए माँ है, सभी के लिए भवानी ही, तुलजा भवानी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस एंगल से देखे भी तो ये जो नायक साहब ने बताया वैसे मैं भी बता रही हूँ कि कीपिंग द मदर इन द सेंटर इज नॉट जस्ट बायोलॉजिकल मदर, अपने लिए जन्म दिए हुए मदर का ही सम्मान नहीं है, वो मातृत्व का रेस्पेक्ट है। जो लोग मातृत्व का, आदमी लोग मातृत्व का रेस्पेक्ट करते हैं, वो लोग जिम्मेदारी से जीते और वो लोग समाज के सामने एक आदर्श रखते हैं। आज हम देख रहे हैं उनका जूनियर जो आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन, ही इज इक्वली इवॉल्व्ड and very kind, the way he was speaking about the foundation. There is a very strong future for this organization, whether it is foundation or the company. अभी गिविंग के बारे में एक कहानी है। ज़ेन मास्टर एक बैठे थे, उनके घर में कुछ भी नहीं था। आपको मालूम है जापानीज ज़ेन मास्टर्स वो हमारे गुरु उनके तरह परिव्राजक होते, अवधूत के तरह। तो ज़ेन मास्टर के घर में एक चोर आता है और वो सारा घर ढूंढता है। ज़ेन मास्टर अपने ज़ेन में था, ध्यान में था, तो सारा घर ढूंढ के उसको कुछ नहीं मिला। एक टूटा हुआ एक बर्तन मिला, वो बर्तन को देख के, टूटा हुआ बर्तन को देख के उसको जमीन पर फिर से फाड़ के ज़ेन मास्टर को 2 मार दे के जाता है। तो ज़ेन मास्टर फिर भी विचलित नहीं हुआ, वो पूर्ण चंद्रमा को देखता था आकाश में और सोच रहा था, इसको मैं ये चंद्रमा को निकाल के दे दूं क्या, उससे इसको आनंद मिलेगा क्या? इसने मेरे को मारा, उसको फाड़ा, फिर इसको क्या देने से इसको आनंद मिलेगा? देने वाले व्यक्ति ऐसे सोचते हैं ज़ेन मास्टर के तरह, और क्या दे दो, कितना भी दे दो तो कमी है। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरी माँ ये कहानी बता रही, हमारे लिए ऐसी माँ ही प्रेरणा है। वो एक बार बोलती थी, हम छोटे उम्र में हमें बोलती थी कि एक आदमी था, वो फिशरमैन था, हर दिन उसको 10 बास्केट भर के फिश मिलता था। तो माँ का कहानी में भी थोड़ा लिमिटेशन है। वो बोले उसकी बीवी आ गई और वो बोली ये 10 बकेट, तुम्हें 10 बास्केट फिश मिलता है, तुम्हें सारे फैमिली को बांटे, अपनी ब्रदर को, सिस्टर को, सभी को, अगर हम ही रखे तो हम श्रीमंत बनेंगे। तो वो सुनता है बीवी की बात, और नेक्स्ट डे से 2 दिन वो पकड़ते हैं मच्छी, और वो 5 या 10 बास्केट भर के मिलते हैं। तीसरे दिन से एक ही बास्केट मिलता है। तो कहानी का मतलब है, जब तक तुम देते रहोगे तुम्हें आता रहेगा, जब तुम देना बंद करोगे और स्वार्थ छोड़ोगे तो आना भी बंद होगा। ये कहानी का मतलब था। वो उनकी बात में तुलु भाषा में सुनना चाहिए था, वो बहुत रंग से बता रहे थे। दूसरी कहानी ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आता है। वो वेस्टर्न वर्ल्ड का कहानी ऐसा है, 2 ब्रदर्स थे, अपने फार्म में काम करते थे, और एक ब्रदर अविवाहित, माने उसका शादी नहीं हुआ था, दूसरे ब्रदर को शादी हुआ था और 2 बच्चे थे। उनका एक जगह में अपना अपना शेयर का दाना वो रखते थे। तो ये जिसका शादी नहीं हुआ था वो सोचता था मैं तो अकेला ही हूँ, मैं तो क्यों इतना बैग्स में ले लूँ राइस दाने का।
उसके लिए बीवी है, बच्चे हैं, उसके लिए रहने दो बोल के उसके बैग में अपनी अनाज भरता था। लेकिन वो ब्रदर जो था जिसकी बीवी बच्चे थे, वो सोचता था मेरे लिए अगर कल कुछ हो गए तो मेरी बीवी बच्चे मेरे देखभाल करेंगे, इसके लिए कोई नहीं है, ये अकेला है बोल के वो इसके बैग भरता था। दोनों सोचते थे इस साल की अनाज कैसे ज्यादा हो रही है, कोई मिरेकल चल रहा है, कोई देवता आके कर रही है। एक रात वो एक दूसरे से टकराए, तब पता चला कि उनकी इच्छा इतनी अच्छी है, वो दूसरों के बारे में सोचता। तो दूसरों के बारे में जब हम सोचते तो हमारी बैग कभी भी एम्प्टी नहीं रहता। ये वैसा सबसे मैं अंत में ये बोलना चाहती हूँ कि ऑल्दो वी मेट इन द शेट्टी संगठना, हमारी मुलाकात अपनी जो एथनिक संगठना था उसमें हुई, लेकिन आज की फंक्शन जो मैंने देखा, आज की जो माहौल मैंने देखा और भवानी फाउंडेशन का जो काम का डॉक्यूमेंटेशन देखा, ये किसी भी चीज में सारी मानवता की सेवा से कम नहीं है। ये केवल महाराष्ट्र की सेवा नहीं, सारी मानवता की सेवा है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखे तो एजुकेशन, हेल्थ बोल के शेट्टी सर बोले, लेकिन इन्होंने सीक्रेटली बहुत सारी चीजों को किया है। न्यायदान वाले काम के लिए भी किया है, धर्म के काम के लिए भी किया है, प्रकृति के काम के लिए भी किया है। HDI इंडेक्स में जो भी आता है उसमें फिट होता है। पर्टिकुलरली आप सोचते हैं आपने जिला पंचायत, जिला परिषद स्कूल और ट्राइबल एरिया में दिया। मैं बोलती हूँ ट्राइबल एरिया के जो जिंदगी है वो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के सबसे नीचे क्राइटेरिया में आता है, और जिला पंचायत के स्कूल के साथ काम करने का जो काम है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इस पर आता है। तो किसी भी तौर पर हम तुलना करें तो ये काम का क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इज वेरी वेरी हाई। इसलिए मैं देखती हूँ ये भवानी फाउंडेशन विल बिकम ए वेरी बिग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आपका एक तरफ से भवानी शिपिंग कॉर्पोरेशन का जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, this is going to be a great example of social entrepreneurship. It has got a big future. Now, I want to tell you something that it is no wonder that you got the Rajyotsava award, because I mean it was rather late. I'm also seeing you becoming Padma Shri, Padma Award kind of eligibility, because you're quietly doing your service, but your service is reaching the standard. There's so much of thought process. It's so professionally done. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम जाति संगठन से भले जुड़े हो, लेकिन हमारी सोच बहुत बड़ा है, और हमारी सोच के अंदर जो आंतर्य है, माँ जैसे जो प्यार है, रहम, ये रहम जो है, ये मर्सी, व्हाट बाइबल सेज अबाउट मर्सी, ये इट कट्स अक्रॉस ऑल दोज डिविजन्स, इट फ्लोज लाइक मदर्स लव। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आज की जो मैसेज है आपका, जो छोटे बच्चे, यंग पीपल, टैलेंटेड पीपल हु गॉट अवॉर्डेड, योर एम्प्लॉयज हु आर मेकिंग big share of their small salaries. It's a disruptive idea which your son has given, because wherever there is disruption there is success. That's what innovation says. मैं तो innovation पढ़ाने वाली हूँ। इसलिए I feel that today it is the moment of realization for everyone. I had delivered Nani Palkiwala lectures in 3 important cities as the representative of this trust. I had delivered recently Justice N.C. Chagla memorial lecture. उसके पहले गिविंग के बारे में नारायण मेमोरियल लेक्चर दिया था। सो आई हैव स्पोकन टू द ऑगस्ट ऑडियंस इन मुंबई, बट किसी भी तरीके से वो स्टैंडर्ड से ये ऑडियंस भी कम नहीं है, ये थीम्स भी कम नहीं है। द वे दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड, द वे द मैसेजेस आर गॉन, सो आई कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट काउंट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई ऑल्सो फील टुडे एज अ टीचर, आई फील सो honored and fulfilled that there is so much of future for our country with a young smart leader like Mr. Naik, with a lady like Dr. Kavita, or with the talent that we have honored today, the employees who are also reverberating the service that Mr. Shetty is doing. Sir, this is your greatest achievement, that you have not only served but you have sown the seeds of commitment to, we call it as domino effect, to multiply the impact. You know, हम सभी किसी को अच्छा करते, भलाई करते, हम सोचते वो हमें वापस भलाई करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। गॉड के स्कीम में भलाई कौन करता है? कोई दूसरा आके करता है, क्योंकि उधर अकाउंट चलता रहता है। लेकिन तुम्हें मेरे से भलाई मिला ना, तुम जाके दूसरे को भी करो बोल के इनडायरेक्ट हम टीचर्स जो काम नहीं करते वो काम आप कर रहे हैं, इसलिए आप में एक गुरुत्व भी है,
आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबके लिए बहुत आभारी हूँ मैं, मेरे को सुनने के लिए इतनी देर होने के बावजूद। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया मैम, आपने स्त्री शक्ति के बारे में और काफी अलग अलग जानकारी देने के बाद सभी को यहाँ पे प्रेरित किया है। इथे आपल्याकडे अजिंक्य रहाणे यांचे वडील आलेले आहेत। बऱ्याचदा तरुण व्यक्ती आपले स्वप्न पूर्ण करता करता मध्येच ते सोडून देतात, का तर त्यांना असं वाटतं ते पूर्णच होणार नाही। पण आपल्या मुलाचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी जे काही मार्गदर्शन दिले त्याकरता त्यांनी फक्त आपल्या इथे येऊन 2 शब्द बोलावे अशी मी विनंती करते। नमस्कार। माझ्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जमलेले सर्व डिग्निटीज, राजकारण, त्यानंतर मेडिकल फील्ड असेल, आध्यात्मिक फील्ड असेल, त्या संदर्भातील सर्व व्यक्ती, भवानी फाउंडेशनचे फॅमिली मेंबर्स आणि कर्मचारी, सर्वांची अनुमती घेऊन मी 2 शब्द सांगत आहे। मी काही वक्ता वगैरे नाही आहे। या बरोबर 1 वर्ष झालं मला असं वाटतंय। सरांची आणि केडी सरांची आणि माझी भेट एका मॅरेथॉन रनमध्ये मुलुंडला झालेली होती, पण 26 जानेवारी लास्ट इयरला। तर आमच्या दोघांची जस्ट कॅज्युअली बोलणं झाल्यानंतर त्यांचा स्वभाव आणि माझा स्वभाव जुळला गेला आणि आमचं प्रत्यक्षात नाही पण फोनवरती म्हणा आमची देवाणघेवाण चालू होते। काल रात्री सरांचा मला जेव्हा फोन आला की तुम्ही आणि अजिंक्य सर यायला पाहिजेत, तर मला मोठा प्रश्न पडला होता की इतर वेळी मी सहज शक्य झालं असतं, परंतु काही क्वारंटाईनचे इश्यू जे सध्या चालू आहेत मुंबईमध्ये किंवा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, त्यामुळे अजिंक्यला घर काही सोडता येत नाहीये। इतकंच काय म्हणजे आम्हाला पण परवानगी नव्हती त्याला भेटायची, परंतु आज संध्याकाळी आम्हाला परवानगी भेटल्यानंतर जस्ट मी आता त्याच्याकडे जाऊन आम्ही आज म्हणजे फॅमिली गेट टुगेदर झालं घरी त्याच्या, आणि त्यानंतर मी अजून एक माझ्या मित्राच्या ऑफिसचं ओपनिंग होतं ते अटेंड करून ठाण्यावरून मी इकडे आलो। पहिल्यांदा क्षमा मागतो कारण मात्र त्यामुळे उशीर झाला कार्यक्रमाला। यानंतर सरांचं जे कार्य चाललेलं आहे भवानी फाउंडेशन, याबद्दल थोडंसं मी बोलतो। सरांनी आपल्या आईच्या नावावरून फाउंडेशनचं नाव पण भवानी ठेवलेलं आहे, आणि ज्या व्यक्तीला आपल्या आईबद्दल जी श्रद्धा असते, ज्या भावना असतात, त्या भावना त्यांनी पुढे कॅरी केल्या, आणि ज्या अशा व्यक्तीला आयुष्यामध्ये कोणतीही कमतरता पडणार नाही याची मला खात्री आहे। आईचे भक्त मॅडमने सांगितलं की शिवाजी महाराजांचं, खरं म्हणजे मी शिवाजी महाराजांना आयुष्यात आदर्श मानतो। माझ्या आई आणि शिवाजी महाराज जे माझे आदर्श आयुष्यातले, त्यांचेच जे संस्कार आणि जे मी शिकलो ते मी अजिंक्यवर म्हणजे माझ्या मुलावरती द्यायचा प्रयत्न केला माझ्या आयुष्यामध्ये। आज माझ्या आईचं वय 101 वर्ष आहे। मी आज जो काही इथे उभा आहे त्याला कारण तीच आहे मेन, आणि तिच्यामुळेच मला जे संस्कार मिळाले मी ते माझ्या पुढच्या पिढीला ट्रान्सफर केले अजिंक्यवरती जे काय आहे। परवाच कुठेतरी मी वाचलं अजिंक्यबद्दलच, कधी कधी असं होतं की मुलांकडून आपल्याला काही शिकावंसे वाटतं, ते आता मला मी शिकतोय। काल त्याच्या सोसायटीमध्ये त्याचा जेव्हा सत्कार झाला ऑस्ट्रेलियावरून आल्यानंतर, तर त्या सत्कारानिमित्त सोसायटीच्या मेंबर्सने केक काहीतरी त्याच्या केक कटिंगचा कार्यक्रम ठेवला होता, आणि त्या केकवरती कांगारूचं चित्र त्यात काढलेलं होतं कांगारूचं। ते बघितल्यानंतर अजिंक्यने रिफ्यूज केलं की मी हा केक कट करणार नाही, कारण तो त्यांचा राष्ट्रीय प्राणी आहे, आणि असं जर मी केलं तर ही चुकीचा संदेश समोरच्याला जाईल। उद्या ते पण इकडे आले तर आपल्या गायला ते कापूस शकतात समजा, असं प्रतिकृती ठेवून वगैरे, तर हे चुकीचं आहे, म्हणून त्यांनी रिफ्यूज केलं। तर ह्या गोष्टी मुलांकडून मी आज मला शिकायला मिळेल माझ्या मुलाकडून, त्यातून मला म्हणजे खरोखर आनंद वाटतोय। तर ह्या त्याने जे काही अजिंक्यबद्दल बोलायचं, तर तो लहानपणापासून असा म्हणजे लाजाळू शांत आहे, आणि त्याचा हा शांत स्वभाव जाण्यासाठीच मी त्या वयाच्या 7व्या-8व्या वर्षी अजिंक्यला क्रिकेटमध्ये एनरोल केलं होतं। तर त्याचं थोडंसं जे टॅलेंट होतं ते सोसायटीच्या आवारात जसे इतर मुले खेळतात आपले पण किंवा कोणाचे, तर तसा तो खेळत असताना काही सोसायटीतील व्यक्तींच्या ते निदर्शनास आलं की याच्याकडे काहीतरी वेगळं टॅलेंट आहे, कारण तो मोठ्या माणसांमध्ये खेळायचा त्यावेळेस ते 20-22 वर्षांच्या मुलांबरोबर। तर त्यामुळे मी म्हटलं तर एक हे त्याचं टॅलेंट असेल म्हणा, किंवा त्याला तर त्याचा जो लाजाळू स्वभाव होता तो जाण्यासाठी मी त्याला क्रिकेट डोंबिवलीमध्ये क्रिकेट अकॅडमीमध्ये एका एनरोल केलं होतं, आणि तिथून त्याची हळूहळू प्रगती, त्याचे जे शिक्षक त्याला भेटले, त्यांनी जे त्याचं टॅलेंट ओळखून पुढे मुंबईकडे त्याला जायला सांगितलं वगैरे। नंतर त्याला शाळेतले कोच असतील त्याचे म्हणा किंवा मुंबई क्रिकेट असतील, ह्या लोकांनी मग त्याचं ते टॅलेंट बघून त्याला ग्रूम केलं। त्याच्यामधलं जे काही घ्यायची जी वृत्ती आहे
ती बघितली गेली. त्याची जो गेन पॉवर जी असते ती गेन पॉवर जी चांगली असल्यामुळे अजिंक्य हा उत्तरोत्तर त्याने प्रगती करेल. मेन त्याच्या मागे त्याचं हार्ड वर्किंग होतं. आणि सकाळपासून त्यावेळेस मी त्याला सुरुवातीला कराटेच्या क्लासमध्ये टाकला होता जेव्हा तो फर्स्ट स्टँडर्डला होता 6वीला असताना. आणि तो वयाच्या 10व्या वर्षी त्याने कराटेचा ब्लॅक बेल्ट पण मिळवला. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या हार्डवर्कनेच होत असतात. आणि पॅरेंट्सचा सपोर्ट प्लस मुलाचं जर हार्डवर्क असेल तर अशा प्रकारचे रिझल्ट आपल्याला मिळतात. तर ह्या सर्व गोष्टी आपण घेत जाव्या. आज भवानी फाउंडेशन 5व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आपण मला इथं बोलवलं. खरं म्हणजे मी तेवढा मोठा व्यक्ती नाही की माझा सत्कार वगैरे करण्यात यावा, परंतु तरी आपण इथे बोलवून माझा जो काही सत्कार केला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचा धन्यवाद. आपण उभयता पती पत्नींचा पण आभार आणि धन्यवाद. आपण म्हणायचं बोलतो. धन्यवाद सर. तुम्ही बोललात की तुम्ही फार मोठे व्यक्ती नाही आहात, पण तुम्ही एका मोठ्या व्यक्तीला घडवलं आहे इथे, त्याबद्दल फार फार धन्यवाद. तसंच ह्या वेळेस तरी तुम्ही तुमच्या सुपुत्रांना घेऊन नाही आलात, पण आम्ही पुढच्या वर्षी अपेक्षा करतो की ह्याच कार्यक्रमामध्ये अजिंक्य रहाणे सुद्धा असतील. धन्यवाद सर. पुढे मी विनंती करते आपले बीजेपी युवा मोर्चा नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट वाईस प्रेसिडेंट श्री सुनील कृष्णा सुतार यांनी येऊन 2 शब्द व्यक्त करावे. नमस्कार. प्रथम मी भवानी फाउंडेशनच्या 5व्या वर्धापन दिनानिमित्त माझे मोठे बंधू जे नेहमी मला सहकार्य करतात असे के डी शेट्टी साहेब यांना फार फार शुभेच्छा देतो की त्यांच्या कडी मेहनतने हे भवानी फाउंडेशन आज महाराष्ट्रभर सेवा करत आहे. हे आपलं भाग्यच आहे की अशी व्यक्ती ही आपल्या सोसायटीमध्ये राहते. मंचावर उपस्थित पनवेल महानगरीचे महापौर जे आता जस्ट गेल्यात, कविता चोतमल, माझे मित्र संतोष शेट्टी साहेब जे आता सभापती आहेत पनवेलचे, माझे मित्र जे सागरजी नाईक आहेत जे माजी महापौर होते ते आताच गेले. आणि खरोखर अभिमान वाटण्यासारखी गोष्ट आहे की अजिंक्य रहाणे म्हणजे मी सांगतो ना की एखादा व्यक्ती घडवण्यामागे त्याच्या आईवडिलांचा हात असतो. मी अजिंक्यपेक्षा साहेब तुमचा धन्यवाद करतो की तुमच्या मुले आम्हाला या देशाला अजिंक्य राहण्यासारखा व्यक्ती घडला आणि त्यामुळे आम्ही आपल्या सारख्या महासंघाला पराभूत करून आज त्याची देखील आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी सुद्धा ट्विटद्वारे घेतलेले. हे म्हणजे तुम्ही या डायसवर असणं हे आमचं भाग्य आहे. म्हणून तुम्ही ही या प्रोग्रामची सर्वात मोठी व्यक्ती म्हणजे तुम्ही असं मी मानतो. परत सिम्बॉसिस कॉलेजच्या डीन शशिकला गुरुपूर, खरोखर तुम्हाला ऐकून माझे पण विजन कुठेतरी चेंज झालं आणि बरं वाटलं तुम्हाला ऐकून. मी जास्त वेळ घेणार नाही इकडे कारण का जेवणाची वेळ झालेली आहे. भरपूर या ठिकाणी भाषणं ऐकलेली आहेत. खरं तर मी शेट्टी साहेबांना म्हणत होतो की महापौर बोलल्यानंतर प्रोटोकॉल असतो की आम्ही नाही बोललं पाहिजे पॉलिटिकली, पण हा पॉलिटिकल प्रोग्राम नाहीये. मी पुन्हा एकदा सांगतो की दक्षिण भारतातून एक छोटा मुलगा येतो 16 वर्षाचा आणि तो आपल्या कृतीतून मेहनत करून या ठिकाणी एवढा मोठा प्रपंच घडवतो. हे अभिमानास्पद आहे. आणि मी जितकी शक्ती यांना पण सांगतो की जसं अजिंक्य रहाणेचे मधुकर राणे वडील आहेत त्यांनी त्यांना घडवलं, असे केडी साहेबांचं पण त्या ठिकाणी फार मोठा तुमच्या जीवनात योगदान आहे की एखादा मुलगा आपल्या मायेच्या म्हणजे आपल्या आईची प्रेरणा घेऊन या ठिकाणी वावरत असतो तर कुठंतरी तुमची जबाबदारी आहे की त्यांचं नाव हे पुढे कसं नेऊन अजून त्यांचं नावामध्ये 100 पट कशी भर पडेल हे पण तुमची ही जबाबदारी याच्यामध्ये वाढलेली आहे. पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सर्वांना इथे आल्याबद्दल माझे मित्र राजेश पोल, मी त्यांचं नाव घेण्यास विसरलो, आमचे ट्रेजरर आहेत, सर्वण पाटणकर साहेब हे कॅप्टन आमचे सोसायटी मेंबर आहेत. पुन्हा एकदा मी या ठिकाणी शेट्टी साहेबांचे आणि त्यांच्या विशेष आभार व्यक्त करतो की मला या ठिकाणी बोलवून मला बोलण्याची संधी दिली. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर. छोटंसं एक बीज लावलं गेलं होतं, त्याचं एक रोपटं बनलं आणि ते वाढत वाढत आज एक वटवृक्ष बनलं आणि त्याच रोपट्याची लागण यांनी केली. असे हे आमचे श्री के डी शेट्टी सर यांना मी विनंती करते की पुढे येऊन त्यांनी या कार्यक्रमाबद्दल 2 शब्द व्यक्त केले. मंचावर उपस्थित सर्व गण्यांनो आणि समोर बसलेला माझे मित्रांनो, जास्त वेळ ना घेता 2 शब्द आपले प्रोटोकॉल असतात. अध्यक्ष
अध्यक्षपद म्हटलं की त्यांनी शेवटचे 2 शब्द बोलून आपल्या जे काय कार्यक्रम आहे ते संपवायचे. तसंच आज भरपूर लोकांनी भरपूर बोलले, पण मला आज अतिशय आनंद हा वाटला आपल्या अजिंक्य राणेंचे वडील राणे साहेब इथे आले एका फोन कॉलवरती. तर तसंच सर्व आता आज इथे आलेला. आता शेवटचा माझा एकच शब्द आहे, आज मी अध्यक्षपद सोडून दीक्षितना मी संपवलं. तर आता याच्या पुढे दीक्षित आणि दिनेश शेट्टी पुढे घेऊन जाणार, मी पार्टी असणार. इसके साथ साथ मैं ज्यादा कुछ ना बोलते, अपने अन्नी शेट्टी साहब आके कब से बैठे हैं. एक बहुत बड़ा मंदिर वहाँ हमारे है घनसोली, अपने नवी मुंबई में 3 मंदिर है. शनि मंदिर, घनसोली में माता मुकाम्बिका मंदिर, वैसे ही शिव के तीसरे हाथ अय्यप्पा दुर्गा गणपति मंदिर. ये इसके शक्ति से ही आज हम ये सब कर रहे हैं हमारे न्यू बॉम्बे में. वैसे अन्नी शेट्टी यहाँ आके बैठे, मैं संजीव शेट्टी जी को भी मैं यहाँ से प्रणाम कर रहा हूँ. वैसे हमारे बिल्डिंग के जहाज में एक कैप्टन सरवर साहब कब से आके हमारे साथ बैठे, बोल साहब बैठे हैं. वैसे अपने वेस्टर्न से बाबू शेट्टी जी अपने भवानी फाउंडेशन के ऊपर और वैसे मेरे ऊपर प्यार रख के आए हैं. भिवंडी से शेखर शेट्टी जी आए हैं. वैसे गाड़ीगा समाज से रामचंद्र गाड़ीगा जी आए हैं. मोया समाज से सारे कमेटी मेंबर्स, सीनियर मोस्ट मेंबर ईश्वर आइल जी के साथ सारे मेंबर्स यहाँ आए. अगर किसी का नाम अगर छूट गया तो माफ कीजिएगा. और कृष्ण अपना महादानी, दानी नहीं है महादानी, उनके नाम ही है श्री कृष्णा. तो कृष्णा पैलेस के मालिक कृष्ण शेट्टी जी अपने सहधर्मिणी के साथ आए हैं. तो वैसे आज मैं लास्ट में एक बहुत खुशी खबर आप लोग को बताना चाहता हूं. अगले साल इस मंच पर इन द सेंस अपना एजीएम में दीक्षित ऐसे एक चीज अनाउंस करने जा रहे हैं, जाएंगे. हमें बहुत खुशी हो रही है. मेरा एक सपना था, एक स्कूल कॉलेज बनावे, एक हॉस्पिटल बनावे और एक वृद्धाश्रम बनावे. ज़्यादा वक्त ना लेते, जिसके लिए मैं बहुत कोशिश किया हूँ. बहुत जल्दी से हमें 10 एकड़ से बड़ा एक जगह में हमने सब मिलके लेने का कोशिश चल रहा है और पेपर वर्क चल रहा है. और जब तक होता नहीं हम कुछ बताएंगे नहीं, बट 1-2 महीने के अंदर ये होने वाला है. तो अगले साल शायद हमारे ये मीटिंग शायद हमारे खुद के एक छोटा सा हॉल में होगी. इसके लिए आप लोग का सबका हमें आशीर्वाद रहे. और दीक्षित को मेरा फिर से एक बार मेरा आशीर्वाद देते हुए आज इस अवसर पर आप लोग सब आके 10 बज गए तो भी इतने शांति से बैठ के सुने हैं. तो मेरे माँ के आशीर्वाद आप सबके ऊपर रहने दो. निकले मातेरला अप्पे भवानी पंड मातेरला भवानी ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪಡೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರುಡ್ದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಚಂದನ, ಸುರತ್ಕಲ್ನಿಂದ ಬಂದಂತ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಬಿಂದ್ಯ, ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ नेक्स्ट ईयर शायद मुकेश अंबानी का बेटा भी आएगा शायद इधर अपने जैसा आज राणे साहब आया है वैसे एक मेरे मित्र यहाँ बैठे देवेंद्र साहब. तो आपको भी मैं याद कर रहा हूँ. तो ये देवेंद्र जी आके बैठे हैं, मुकेश अंबानी जी के राइट हैंड है. तो मैं आप सब लोग को फिर से एक बार हाथ जोड़ते प्रणाम करते लेट आदि माफ प्ले समय थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. अभी मैं यहाँ मंच पर
अपने भवानी फाउंडेशन के ट्रेजरर मिस्टर मोहन राय इनको बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए, एक परिवार के सदस्य हैं। नमस्कार। बहुत बड़ा गलती हुई। सीनियर मोस्ट hotelier in New Bombay, none other than Sadavashu Shetty ji from corporate. Thank you so much. 9:30 बजे को प्रोग्राम खत्म होने वाला था, मगर अभी 10:15 हुआ। हाँ, फिर भी एक सम्मान बाकी है। अपना गांव से गोपाल कुंदर जी आए। ये जो एयरपोर्ट का प्रोटोकॉल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर है, इनको ये साल मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल, चीफ मिनिस्टर गोल्ड मेडल मिला कर्नाटका गवर्नमेंट से। इसके लिए मैं अपना अध्यक्ष KD शेट्टी सर से विनती करता हूँ, सम्मान करें। जो एयरपोर्ट मिलेगा तो पहले वो जो गोपाल कुंदर सर ने उनको वेलकम करते हैं, वो प्रोटोकॉल है। वो अपना मैंगलोर का भवानी फाउंडेशन के प्रतिनिधि है गोपाल कुंदर। भवानी फाउंडेशन की तरफ से अभिनंदन गोपाल कुंदर सर को। थैंक यू। हर साल हम 300 से 400 लोग का ये गैदरिंग करते था, मगर ये साल कोविड की वजह से 120 को लिमिट में कर रहे हैं। बहुत संघ संस्था का अध्यक्ष प्रतिनिधि लोग यहाँ पर है। मैं पहले बुलाता हूँ कृष्णाबाई शेट्टी, धर्मपत्नी का साथ स्टेज पर आ जाइए, अपना गौरव लीजिए। कृष्ण शेट्टी एंड श्रीमती उमा कृष्ण शेट्टी। उमा का अपना फंड संघ का लेडीज विंग का चेयरपर्सन। अभी अपना महिला विभाग का अध्यक्ष होने वाली मैं एडवांसली अभिनंदन देता हूँ भवानी फाउंडेशन का तरफ से। ऐसे सदाशिव शेट्टी है, अपना सदाशिव शेट्टी जी आप इस स्टेज पे आ जाइए। कर्नाटक माला का संपादक चंद्रशेखर पालिताड़ी सर है। ईश्वर आई श्री ईश्वर श्री अंडी शेट्टी, जगदीश शेट्टी नंदीपुर, श्री जगदीश शेट्टी नंदीपुर आडवा। ऐसे अपना श्री बाबू शेट्टी मलाड, पेरारा बाबू शेट्टी, भास्कर शेट्टी पुणे, श्री करुणाकर अडवा ट्रस्टी शनीश्वर मंदिर नेरुल, श्री भास्कर शेट्टी पुणे, बाबू शेट्टी मलाड, हरी शेट्टी पड़बिद्री। ऐसे अपना महेश पटेल का मालिक महेश शेट्टी यहाँ पर है। महेश शेट्टी, भास्कर शेट्टी सीबीडी भास्कर शेट्टी, भास्कर शेट्टी सीबीडी, संजीव शेट्टी कबड्डी, अशोक शेट्टी घाटकोपर, अशोक शेट्टी, देवेंद्र हलवार प्रेसिडेंट रिलायंस, गांव से आए हुए श्रीमती गीता शेट्टी,
श्रीमती गीता शेट्टी, उनका आश्रम है, वृद्धाश्रम। देरलागट्टे में एक आश्रम, ऐसा आश्रम है, उसमें कम से कम 50। मैं ना देरलागट्टे वो अनाथाश्रम, एक अनाथाश्रम चला दिया वृद्धाश्रम के साथ। कोई मानेंगे नहीं, करीब 101 बुढ़ी माँ वहाँ है, और मुझे वहाँ जाने का एक मौका मिला। इनका सेवा देख के मुझे सही में मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे गीता का आज हमारे सामने है, ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರ್ತಂತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗೀತಕ್ಕ ಈರೆಗ್ಲ ಇನ್ನ ದೇವರೆಗ್ಲ ಕಂಡನೆಗ್ಲ ದೇವರ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 100 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕುನ ಅಂಚಿನ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಕೊರಡನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಟೋದು. बट संघ नवी मुंबई महिला विभाग कार्याध्यक्ष रूपा शेट्टी, श्रीमती रूपा शेट्टी, एडवोकेट सोनी, राजेश पॉल, कैप्टन शेखर रई, लोकनाथ शेट्टी म्हटला, ऐसे लक्ष्मण मणियाणी, कैप्टन सर्वर पाटणकर, रवीश शेट्टी, पद्मा भास्कर शेट्टी, वेणुगोपाल राइट डोंबिवली, अपना शेखर शेट्टी, धीरज पटेल के मालिक शेखर शेट्टी इस स्टेज पे जाइए। विजय शेट्टी, डोंबिवली विजय शेट्टी, प्रभाकर शेट्टी डोंबिवली, श्री देवदास कुलाल, संघ का अध्यक्ष देवदास कुलाल, श्रीमती सुप्रिया हेगड़े एंड श्राव्या हेगड़े, रामचंद्र गाणिगा सेवा संघ, सुप्रिया हेगड़े एंड श्राव्या हेगड़े, राम प्रसाद अडवा, नवनगर पत्रिका एडिटर दीपक सोनावणे, एडिटर नवशेरा शैलेश जाधव, सिद्धेश प्रधान चीफ ब्यूरो नवराष्ट्र, शरद वागदारे सकाळ न्यूज़पेपर का रिपोर्टर शरद वागदारे, दिनेश पाटिल एडिटर लोक दृष्टि,
विक्रम गायकवाड, सीनियर रिपोर्टर पुण्यनगरी, प्रशांत ससाने, आवाज महाराष्ट्राचे. ಕ್ಷಮಿಸ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೆ ದಾಯಂದಕ್ಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು. प्रशांत ससाने, आवाज महाराष्ट्र. बहुत अच्छा से मराठी, हिंदी, इंग्लिश मिक्स करके ये कार्यक्रम निरूपण के स्वाति पाटिल. राजा लक्ष्मी, आरती शेट्टी, प्रज्ञा, सुप्रिया, ये लोग सब भवनी शिपिंग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का स्टाफ है. युगांध्रा, सभी लोग प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत किए. पद्मनाभ, अपना दोस्त भास्कर, मैं विनती करता हूँ धन्यवाद देने के लिए अपना सेक्रेटरी रवि उचित सर. The trustees and the managing committee, I would like to thank all dignitaries and all the respected members who have come here. So thank you very much. ಇನಿ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಡೇ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕೇಳಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಂದು ಬಾರಿ ಮನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೀವ 2-3 ಕಾರಣ. ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ. ಈ ಆಚರಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಡಿ. ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಇದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದು ನಿವರಿತು. 2ನೇ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ಕೋವಿಡ್ ದಾತ್ರ ತತ್ತರಿಸಿದಿನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಏತು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕಳೆಯೊಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕಲು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾತಿನಕಲುಲ್ಲೇರು ಈ ರೋಗ ರುಜಿನ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಮೃದುವಾಡುನ ನೆರೆಹೊರೆತ ಮೃದುವಾಡುನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನ ಸಮಾಜಗೂ ಗೋಡಾಯಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅವು ನನಲಾತಿ ಈ ಸಮಾಜ ನಡಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಸರ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಘನ ಉದ್ದೇಶವೂ ಉಂಡಾಯಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನೇಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಇದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಲು ಅಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಬಕ್ಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಇಡೀ ಮಾನವತೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಇಂಚಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾನಿ. एक मिनट पढ़ले सर भवानी फाउंडेशन पन्पिन पूरा सगल नाटक पूरा पंडिर इंकते संतोषोड़े अन पंड्रे इच्छित के यान నేను స్థాపన మల్కొనద భవాని ఫౌండేషన్ స్థాపన మల్కొనద ఎన్నిదల ಸ್ಥಿತಿ
ಈ ದಿಶಟ್ ಒಂದು ಗೋವು ಬಂದು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆಕನೆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಿತ್ತ ಓಲಚ್ಚಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರ್ನ ಆತ್ಮ ಓಲಿತ್ತಲ್ಲ ಆರ ಇಂಗೆ ತೂವೊಂದು ಲೇರು ಆರು ಪ್ರೇರಣೆ ಬರೋದು ಲೇರು ನೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆತ್ತು ನೆಕ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಕೈ ಜೋಡಿದ ಒಂದು ಲೇರು ಎನ್ನ ಭವಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿವಾರ ಏತು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನೆಟ್ ದೇಣಿಗೆ ಏತಿಯಾನ ಪುಗಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಸೊ ನಡೆದಾತ್ರನೇ ಒಂದು ದುಂಬು ಹೋಗೊಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಏನಾದ್ರು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಪರಿವಾರವನ್ನು ದುಂಬು ದಿವೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಿನ ಎದುರುಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಬುಡ್ದು ಜಿಕ್ಷಿತ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಆ ಪದನು ಕೊರಿಯ ಐನೊಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಏಬಲ್ ಲೀಡರ್ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೇರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಯ್ಯನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಬೋಳಿ ಸಮಾಜೋಡ್ದು ರವಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಯ್ಯನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತ ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈಗಳು ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯಂದೇ ಅರೆಗೆ ಬುದರ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಚಿಡಿದ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹಿಡಿದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸನಿಲ್ ಸೊ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಇಂಕ ಸಹಕಾರ ಇಂಕ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಆಶೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ದೇವೇರು ಅಮ್ಮ ಏನಡ ಒಂದು ತರುಣಿ ಸಾವಡನ್ನು ಬಂದು ಯಾನ್ ಅವೇ ಒಂದು ನಲ್ಲ ನನದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಏನಿತನಿಗೆ ತುಯ್ಯಾರು ಆ ಪೂನಡ್ದು ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಶಶಿಕಲಾ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಹರಿಪುರದ ಪಾತೆರೇರು ಆ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜಂಜೆ ಪಾತೆರ ತಿರ್ಲನ್ನು ಯಾನು ಮಂಡಿಡಿದೆ ತೊಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಏಪಲ ಹಿಂಗೆ ಸದಾ ನೆನಪೋರಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಲೆತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಾಣಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೊಂದು ಮಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿನ ಆರ್ನ ಆರೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಹೇಳಿಕೆಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕುಳ್ಳಿಯರು ಸೊ ಮುಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿಲು ನಮ್ಮಡ ಪುನಃ ಗಣಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಯಾನು ಪನಂದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡೆ ಈ ಭವಾನಿ ಅಮ್ಮನ ಉದರಡು ಪನ್ನದು ಎಂತ ಎನ್ನ ಗಾನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡ್ದೆ ಯಾನು ತೀರ್ತು 3 ದಿನ ಆ ಒಂದು ಟೈಮು ಯಾನು ಪನ್ಬೇಕು ಯಾನು ದಾಲ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಯಾನು ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ನವನ್ನು ಒಂಜಿ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಇಂಕ್ ಬೈದಿನಿ ಅಪ್ಪಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೆಲೆಯಿನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್